प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक शिराजी महाराज वेदाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हम रूहों की सुरताओं के बारे में यहाँ पे फरमा रहे हैं। कैसी है? तो जैसी हक सूरत है, जैसी आदि की सूरत है, वैसी ही सूरत हम रूहों की। आगे कहा ना, हक सूरत अति सोहनी। सोहनी का मतलब है सुंदर, आकर्षक, चित्त चाहिए, चित्त को लुभावनी, सोहनी। हक सूरत अति सोहनी। दो जुगल किशोर, दोनों रजी और श्यामा जी, और जैसी वो दोनों की सूरत सोहनी है, जैसी सुंदरता उनके अंदर भरी पड़ी है, वैसी ही सुंदरता अमर रूपों के अंदर। यहां तक प्रीतम ने अर्श की सारी बातों को बिल्कुल साफ कर दी। खाविंद और खिलौने की बारे में बात साफ कर दी कि अर्श की सारी न्यामतें हक का ही नूर है, हक का नूर ही पसारा है। फिर भी और खिलौने हैं और हम रूहें खाविंद है। मेरे प्रीतम, खाविंद है। खाविंद और खिलौने में बहुत फर्क होता है। ये बात समझाते हुए अर्श की सारी नियामतों की तुलना हम रूहों के संग कभी भी नहीं हो सकती। वो कितनी भी अच्छी, प्यारी, सुंदर, सुहानी, लुभावनी, हर गुण से लबालब भरी हुई होते हुए भी हम रूहें और लीला है और स्वरूप है। हमारी प्रीतम की बीच की लीला कुछ और है और अर्श की सारी न्यामतों की लीला कुछ और है। यही बात बताते हुए कह रहे हैं, और रूहों की सूरतें जो असल अर्श में तन, जो हमारे निज स्वरूप अखंड परम धाम में है, उनकी सूरता जैसी आदि की, जैसी हक की, ऐसी ही सुंदर। नाम क्या दे दिया? गौर मुख अति सुंदर। गौर मुख का, गौर का शब्द का अर्थ हमने कर दिया गोरापन। यहाँ पे हमें गोरापन ज्यादा पसंद है, इसलिए गौर मुख कर दिया। अर्श में नूर का वो गोरापन, गौर ये नहीं, उज्ज्वलता को गोरापन कहा है। ये सारे शब्द इस खेल के हैं। अर्श की बातें कुछ और है। यदि हम इन शब्दों को पकड़ते हुए अर्श को नजरों में भरना चाहेंगे तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। धनी जी कह रहे हैं कि ये सारे शब्द झूठ के हैं और झूठ में ही छूट जाएंगे, लेकिन अर्श की कोई भी बात को यहां समझाना है तो यहां के शब्द को ही लेना पड़ेगा। तो हमें इस शब्द को छोड़ के आगे निकलना है। यदि हम शब्द में ही उलझते रह जाएंगे तो समझिए कि शब्द हमें उलझा देंगे, यहीं पे रुक जाएंगे हम।
हमारी सुरता इससे आगे नहीं चल पाएगी। शब्द निराकार के है, शब्द झूठ के है, झूठी जुबान के। शब्द कभी भी अखंड का, सत्य का, प्रीतम का वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन और कोई इलाज भी तो नहीं है, उसके सिवा और कोई रास्ता भी नहीं है कि खेल के अंदर शब्द से ही तो पहचान करानी पड़ेगी। इस वास्ते इस खेल के अंदर जितने भी उत्तम शब्द है, उन शब्द का चयन करके, प्रयोग करके हमें अर्श की बात का प्रीतम समझाना चाहते हैं। तुलना कभी भी नहीं हो सकती। गौर मुख अति सुंदर, और क्या कह देवे, मेरे प्रीतम का मुख, हम रूहों का मूल स्वरूप का मुख कैसा है? उज्जवल, अति सुंदर, ललित, कोमल, अति जोर। क्या कहे? और हर एक शब्द के आगे अति जोड़ दिया उन्होंने। करे तो करे क्या? अति का मतलब अत्यंत, वार न पार जिसका हुए, अनलिमिटेड। क्या है? ललित, सर्व कलाएं जिसके मुख के ऊपर प्रतिबिंबित हो रही है, सर्व शोभा जिस मुख के ऊपर झलक रही है, ऐसे ललित, कोमल, अति जोर। कितना कोमल! अब किसके साथ तुलना कर देंगे? उसकी कोमलता को कैसे बतावे हम? धनी जी कह रहे यहाँ की मैंने पुष्प की पंखुड़िया को नाम ले लिया कि जैसे पुष्प की पंखुड़िया जितनी कोमल होती है, इतना मेरे प्रीतम का मुख कोमल है। उसकी तुलना कभी भी नहीं हो सकती। फिर भी यहाँ के शब्द से हमें अपने स्वरूप की बात प्रीतम पहचान कराते हैं। और रूहों की सुरते जो असल अर्श में तन सो सहूर कर। ये कैसे है? अर्श के स्वरूप को हम अर्श की नजरों से निहारें, तब हमें प्रीतम का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप और हम रूपों का स्वरूप एक साथ वो नजरों में आएगा। सो सहूर कीजे हकैल में, देखो अपना तन मोमीना। सो सहूर कीजिए हक इल्म। आगे वही बात कि इलम प्रीतम ने इस वास्ते दे दिया कि हमें अर्श की सारी चीजों की पहचान हो जाए, और सहूर भी मेरे प्रीतम के हुक्म ने आकर दिया। साहेब ने यहाँ पे सहूर कराया। इलम देवे हक और साहेब करावे सहूर। यहाँ पे हुक्म का स्वरूप वो हमें इस बात को समझने की क्षमता प्रदान कर दी। बाकी तो अर्श की बातें समझना, यहाँ की बुद्धि में इन बातों को लाना कभी संभव ही ना होता। और यदि होता तो हमसे पहले बहुत बुद्धिमान लोग आ गए, कई ऋषि मुनि, संत, पैगंबर, तीर्थंकर अवतार हो गए। कोई नहीं समझ पाया, कोई ये वर्णन नहीं कर पाया, न कोई इस बात को समझ पाया। और आज हम रूहें चितवन में अपने निज स्वरूप के संग, प्रीतम के संग विहार कर रही है। अर्श की लीलाओं को आत्मसात करके उस लीलाओं के संग अपने आप को देख लेती है। अर्श की सारी न्यामतें हमारे दिल के अंदर पहुंच गई। अर्श के सारे स्वरूपों को जैसे हम उसी के अंदर बैठकर लीला कर रहे हो, इतनी नजदीकी से उस लीला का सुख हम ले रहे हैं। क्यों? इलम होवे हक का और सहूर हुक्म करावे सहूर।
ये मेरे प्रीतम ही हमें ये बात को समझने की क्षमता दे रही है। सो सहूर कीजिए अक इल्मे, देखो अपना तन मोमिन, अपने निज स्वरूप को निहारिए। कैसा गौर उज्जवल कोमल सुगंधित चमचमाता हुआ कि अपने निज स्वरूप को निरखे। मुख के ऊपर अपार शांति, आनंद, इश्क के भाव लबालब भरे हुए। कितना सुंदर सुहाना स्वरूप। अक इलम से अपने इस निज स्वरूप को दिल में धारण कर अपने ही स्वरूप के प्रेम में पड़ जाए। इतना मधुर और सुंदर स्वरूप हम रूहों का है। ये बात मेरे प्रीतम यहाँ इस इलम से सहूर करके ध्यान करके हमें कहते हैं कि अपने स्वरूप को निरखो। खूबी खुशहाली नावे शब्द में, ना रंग रस बुध बान। अर्श के हम रूहों की सूरत की ये सारे गुण शब्द में नहीं आ सकते। खूबी खुशहाली जो हम रूहों के अंग अंग में उछल रही, जैसे यहाँ पे कोई सरप्राइज बात हमें मिल जाती है, जैसे यहाँ पे कोई सुंदर चित्तचाही चीज हमें प्राप्त हो जाती है, तब हमारे दिल अंदर से जैसे उछलता होता है। वो बात कहीं बाहर कोई थोड़ी देख पाएगा, वो तो स्वयं अनुभव में हो जाए। दनी जी कह रहे इसी तरह हम रूपों के मुख के ऊपर जो खूबी और खुशहाली छाई हुई, निज स्वरूप हमारा अर्श के अंदर प्रीतम के इश्क में जैसे डूबा हुआ है, और वो इश्क की वजह से ही हम रूहों के मुख के ऊपर खूबी खुशहाली जो नजर आ रही है, जो झलक रही है, आंखों में जो चमक दिखाई दे रही है, वो शब्द में नहीं बता सकते। यहाँ कई बातें ऐसी है जो शब्द में वर्णन करना असंभव है, बस हम उसका अनुभूति कर सकते, उस बात को हम निहार सकते हैं। खूबी खुशहाली न आवे शब्द में, न रंग रस बुद्ध बान। हम रूपों के रंग रूप कितनी उज्जवलता बड़ी बड़ी, कितनी नरमाई और कोमलता है। अर्श की वो खुशबू चारों तरफ कैसे प्रसरी हुई है, मीठे शब्द अर्श के वो बुद्ध। धनी जी कह रहे कि ये सारी बातें यहाँ के शब्द में नहीं आ सकती। सहूर कीजिए इलम सो, अक इलम से हमारे निज स्वरूप के इस सारे गुणों को आत्मसात कीजिए। ये इलम से अपने सारे स्वरूपों को समझिए, उसका सुख और आनंद यहाँ पे मिलेगा, खेल के अंदर मिल रहा है। और जब वो स्वरूप यहाँ के हमारे दिल के अंदर बसेगा, तब तो निज स्वरूप की सुरता जागृत हो जाएगी, तब तो फरामोशी हटेगी। ये सारी मेहनत फरामोशी हटाने के वास्ते ही तो है। प्रीतम चाहे तो एक पल का काम है,
फरामोशी तोड़ना प्रीतम के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन वो कर देते तो खेल का मजा क्या होगा। प्रीतम कह रहे हैं बिना मांगे देत है तो मांगा क्यों न पावत। अर्श में अपार आनंद और सुख बिन मांगे मिल रहा है, तो ये खेल का सुख तो हमने मांगा है, तो मांगा से अधिक जितना हमने चाहा है उससे भी अधिक एक खेल को दिखाना। और अब हमें इस खेल को बस नजर भर लिया, चाहते पूरी कर ली, और जिनकी चाहते पूरी हो गई उनकी नजर वापिस मुड़ गई, अपने निज स्वरूप को और निहारने लगी। खूबी खुशहाली न आवे शब्द में, रूप रंग बुद्धवान। कोई चीज अर्श की यहाँ के शब्द में नहीं आ सकती। अपने निज स्वरूप को निहारो और अपने निज स्वरूप के इन सारे गुणों को देखो। ये इल्म हमें अपनी नजर को फिर अर्श के ओर मोड़ कर ये सारी चीजें दिखा रहा है। कोई न आवे शोभा शब्द में, मुख अर्श खावंद मेहरबान। कोई न आवे शब्द में शोभा, मेरे प्रीतम के मुख की शोभा यहाँ के शब्द में नहीं आ सकती। प्रीतम के मुख की शोभा वैसे ही श्यामा जी के मुख की शोभा, वैसे ही हम रूपों के मुख की शोभा। शब्द में यहाँ के शब्द से वर्णन कर दिया, गौर उज्जवल कोमल ललित मधुर, उज्जवल खूबी खुशहाली रंग रूप रस। क्या करे, ये सारे शब्द तो यहाँ के, और यहाँ के शब्द को पकड़ेंगे तो यहाँ की चीजें नजर आएगी। जैसे गौर, गौर का यदि हम अर्थ कर लिए गोरापन, तो यहाँ के जो गोरे तन वाले सुंदर साथ या गोरे तन वाले इंसान हैं, वो गोरातन हमें नजर में आएगा। तो वैसे गोरातन थोड़ी मेरे प्रीतम का है। जो अर्श का गोरापन है, अर्श का जो गौर वर्ण है, अर्श की जो उज्जवलता है, वो शब्द में नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ के शब्द को बताकर प्रीतम हमें नजर से अर्श को देखने की बात कर रहे, शब्द को छोड़ दे, सुरता को आगे बढ़ावे, तब जाके वो बात बैठेगी। कोई न आवे शोभा शब्द में, अर्श की एक भी शोभा यहाँ के शब्द में नहीं आ सकती। कैसे वर्णन करे, कैसे समझावे, यहाँ करे तो करे क्या, कोई इलाज ही नहीं, चुप भी नहीं कर सकते। हम रूहों के दिल में वो शोभा बनेगी कैसे यदि ये इल्म यहाँ पे न बोला जाता, क्योंकि इल्म का या यहाँ के शब्द में वर्णन न किया होता तो आज हम बैठ के सहूर क्या करते, कैसे अपनी सुरता को अर्श की ओर मोड़ते। इस वास्ते इल्म तो दे दिया, शब्द में वर्णन भी कर दिया, हमें उससे आगे निकलकर अर्श की वास्तविकता को दिल में बसा लेनी है। जैसी है हक सूरत और तीन वस्त्र भुखान। अब जैसे हक सूरत है, वैसे ही उनके वस्त्र भूखन है। अब यहाँ के 5 तत्व के बने हुए, आगे दिन ने
यही बातें बता दी इस श्रृंगार ग्रंथ के अंदर। यहाँ पे वस्त्र या तो कोई सूत के होते हैं ताने बाने बनाकर, या किसी धातु से बने हुए सोने या चांदी के तार निकाल कर बने हैं, या यहाँ के किसी मोती हीरे जवेरात को जोड़कर बने हुए हैं, या किसी पशुओं के बालों से बने हुए हैं जैसे ऊन है वगैरह। तो वैसे अर्श में नहीं है। पश्चिम भी कह दिया तो यहाँ के लिए कह दिया, यहाँ पश्चिम है। रेशम भी कह दिया तो वह यहाँ पे है। यहाँ पे वो रेशम के कीड़े अपने मुख की लार से जो तार निकालते हैं, उन कीड़ों को मार के उन तारों से बने हुए वस्त्र, कीड़े के मुख की लार से बने हुए उन तारों से बने हुए वस्त्र अत्यंत कोमल है यहाँ पे। तो क्या अर्श में ऐसे कीड़े के मुख के लार से बने वस्त्र है? ना, मेरे प्रीतम का नूर ही वस्त्र आभूषण है। मेरे प्रीतम का नूर ही उनका मुखारविंद है। मेरे प्रीतम का नूर ही अर्श के एक एक अंग की शोभा है। शब्द में कैसे वर्णन कर देवे, कैसे शब्द में उन चीजों को बता देवे यहाँ के। यही बात धनी जी कह रहे, जैसी है हक सूरत और तीन वस्त्र भूखन, उसी चीज के तो वस्त्र भूखन है। और इस वास्ते न पहनना पड़ता है, न पुराना होता है, न उतारना होता है, न फटता है, न सिलाई करना पड़ता है, न बुनना पड़ता है। वो स्वयं ही अंग के ऊपर दृष्टि गोचर होता है। और कैसा है? चित्त चाह्या। अब इससे आगे कोई शब्द नहीं हो सकता। रंग कैसा है? चित्त चाह्या। शोभा कैसी है? चित्त चाही। रूहें जैसे चाहती है वैसी ही शोभा, वैसा ही रंग, वैसी ही डिजाइन अपने आप प्रीतम के अंग के ऊपर सुहा जाता। जैसे प्रीतम का अंग वैसे ही वस्त्र, वैसे ही आभूषण। न गढ़ना पड़ता है, न बुनना, न नया होता है, न पुराना होता है। और फिर भी हम रूपों को पल पल नई नई डिजाइने, नए नए रंग रूप नजर आते। जैसे चित्त में चाहा तुरंत ही वैसा स्वरूप वहीं पे नजर आता है। धनी जी कह रहे हैं वाणी के अंदर कि वो वस्त्र और भूखन हाथ लगाएंगे तो जैसे प्रीतम का बदन ही हाथ लगेगा और कोई चीज हाथ में आएगा ही। और फिर भी उसकी शोभा तो देखो, कितनी सुंदर शोभा झलक रही है। जो शोभा देता इन सुरते, सो क्यों कहे जाए जुबाइना। ऐसी सुंदर शोभा वस्त्र, भूखन और प्रीतम के स्वरूप की, जो हम रूहों को अत्यंत सुंदर सुहाती है। हम बस एक ही तो काम है अर्श में, हक के स्वरूप को निहारना, खाना दीदार, पीना दीदार। अर्श की सारी लीलाएं प्रीतम के दीदार की तो है। ऐसे नूरी स्वरूप और नूरी वस्त्र भूखन को, मेरे प्रीतम के सूरत को और अधिक शोभा। वस्त्र की आवश्यकता क्या है? अर्श में वो स्वयं स्वरूप ही इतना सुंदर आकर्षक है, तो उसको सजाने की क्या आवश्यकता पड़ जाती है कि वस्त्र पहनावे, आभूषण पहनावे। लेकिन हम रूहों के चित्त को चाहता है वैसा स्वरूप प्रीतम धारण कर लेते हैं। सो शोभा देत इन सुरते, हम रूहों को जैसी शोभा योग्य लागे, जैसी सुंदरता हमें दिल में सुहावे, वैसा ही स्वरूप
प्रीतम का अपने आप हो जाता है। उस बात को यहाँ के शब्द में, यहाँ की जुबान से कैसे वर्णन करें। अर्श की किसी भी चीज का, किसी भी शोभा का यहाँ के शब्द में वर्णन नहीं हो सकता। फिर भी इलम के अंदर इन सारी चीजों का वर्णन यहाँ के शब्द का प्रयोग करके कर रहे हैं। हमें इन शब्दों से आगे जाके निज स्वरूप को दिल में बसा लेना है। दिल में जानो देने मुना, समझाओ रूहों को। प्रीतम कह रहे कि क्या करूं, अपनी रूहों की सूरता को वापिस मुझे मोड़नी। यदि ये इलम हमें न मिला होता, एक इलम इस खेल के अंदर न आया होता, तो किसी को भी प्रीतम की पहचान ही ना होती। ये इलम इस वास्ते आया कि हमें अपने अर्श के निज स्वरूप की पहचान हो जाए। लेकिन इलम शब्द यहाँ का प्रयोग हो रहा है, अर्श की बातें बताना है तो निमूना यहाँ का लेना पड़ रहा है। इस वास्ते अर्श की सारी शोभाओं को यहाँ का निमूना देकर प्रीतम बता रहे हैं। हीरे मोती जवेरात, सोना चांदी, फूल पंखुड़िया और जिन भी चीजों का शब्द प्रयोग हुआ है, वो सारे शब्द इस खेल के झूठ के शब्द का प्रयोग करके यहाँ का निमूना देके अर्श की और हमारी नजर को मोड़ना चाहते हैं प्रीतम। और हम हैं कि जड़ता पूर्वक लगे हुए कि प्रीतम के गले में मोती का हार है, हीरो का हार है, सोने का हार है। अरे भाई, अर्श में न हीरे है, न मोती है, न सोना है, न चांदी। अर्श में इन चीजों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। नूर ही तो नूर है। इसीलिए बार बार समझा रहा हूं कि अर्श में दो ही चीजें हैं, एक नूर है और एक इश्क है। नूर और इश्क दो के सिवा और कोई चीज अर्श में है ही नहीं। और नूर ही वो चीज है जो अनंत स्वरूप, अनंत रंग, अनंत शोभा लेकर हम रूहों को नजर में आ जाता। चित्त चाहा, हमने हीरा का देखना चाहा तो हीरे की जैसी चमक हो गई। हमें मोतियों की देखने की चाहना कर दी तो मोतियों की जैसी चमक हो गई। रूहों ने चित्त चाहा। धनी जी कह रहे कि ये बातें शब्द में यहाँ पे मैं समझा रहा हूं। दिल में जानो दे निमूना, समझाऊं रूहों को। क्या करें, यहां भी कोई भी बात हमें समझानी है तो यहाँ का निमूना दिए बिना अर्श की बातें कैसे समझा। हम निमूने को पकड़, जैसे मैं एक बार बताऊं, यदि किसी ने सूरज को देखा ही नहीं है, वो पूछे कि सूरज का प्रकाश कितना होता है। हम एक मोमबत्ती जला के, एक दिया जला के उसको बतावे कि देखो ये दिया है ना, ऐसे एक साथ करोड़ों दिए जला दिए जाए और फिर उसका जितना प्रकाश होता है इतना प्रकाश सूर्य का होता है। क्या 1 करोड़ दीपक सूर्य की प्रकाश की तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन समझाने के लिए और कोई रास्ता भी नहीं है इन नमूना दिखाने के सिवा। इस वास्ते धनी जी कह रहे हैं कि मुझे आपको अर्श की बातें बतानी है, तो बताऊं कैसे? यदि यहाँ के नमूने को, यहाँ की किसी भी चीज की
तुलना करके फिर ये कहूंगा कि देखो ये है ना, उससे कई गुना अधिक। और क्या करे, और करे तो करे क्या, कोई इलाज ही नहीं है कि अर्श की जो चीजें हैं वो यहाँ के शब्द में नहीं आ सकती, और यहाँ के शब्द कभी अर्श में नहीं पहुंच सकती। यहाँ के शब्द से अर्श की चीजों की तुलना नहीं हो सकती, अर्श की चीजों को यहाँ के शब्द में नहीं ला सकते। तो क्या करे, इस वास्ते कहते हैं दिल में जानो दे निमुना। प्रीतम समझ में दिल में ये चाहना है कि मैं आपको निमुना देकर, यहाँ की किसी बात को बताकर आपकी सूरतता को अर्श की ओर मोड़ दूं, आपको निज स्वरूप की बातें बता दूं, समझाऊं रूहों को, यहाँ का निमुना देके अपनी रूहों को समझाऊं कि देखो ऐसा अर्श है, प्रीतम का स्वरूप कितना कोमल है। तो क्या करें, इसीलिए कह दिया कि फूलों की पंखड़ियों जैसे कोमल। इस सूरज को दीपक के सामने बता देना, तुलना कर देना, इतनी बात है। फूलों की पंखड़ियों की कोमलता को प्रीतम के अंग की कोमलता के साथ तुलना करना, सूरज को दीपक के साथ तुलना करना, ऐसी बात है। इतनी कोमलता प्रीतम के स्वरूप के अंदर, इतनी नरमाई, इतनी सुगंधिता। हमने यहाँ के फूलों की खुशबू की सुगंधी ले रखी है, तो क्या कहे प्रीतम, अक्ल में इतना ही तो आएगा जो हमने यहाँ पे अनुभव किया है, वही हमारी अकल में आएगा। इसीलिए गौर वर्ण कह दिया, उज्जवल कह दिया, ललित कह दिया, करे तो करे क्या, दिल में जानो दे निमुना, समझाऊं रूहों को, अपनी रूहों को अर्श की बातें समझाऊं यहाँ के निमुना देकर। इस वास्ते निमुना दे रहे हैं, खूबी दुनी की देख के लगाए देखो अर्श सो। प्रीतम बस मैं बताया ना कि जैसे सूरज की तुलना के लिए दीपक को जला दिया और फिर कह दिया कि ऐसे 1 करोड़ दीपक मिल जाए तो भी अर्श सूरज की रोशनी की तुलना नहीं कर सकते। इसी तरह कह दिया खूबी दुनी की देख के, इस संसार की खूबियों की जो बातें तुलना के लिए धनी ने शब्द प्रयोग कर दिए हैं, उसको देख के लगाए देखो अर्श मो, अर्श की तरफ नजर करके देख दो। और उस अर्श के गुणों को अपने दिल में बसा। फूलों की कोमलता को इस वास्ते कह दिया, उस कोमलता से अर्श की कोमलता को जरा दिल में बसाने की कोशिश। यहाँ के गौर वर्ण जो कह दिया उसको दिल में बसाकर अर्श के गौर को दिल में बसा, यहाँ की उज्जवलता को देखकर अर्श की उज्जवलता को जरा समझ में ले लो। खूबी दुनी की देख के, यहाँ के संसार की खूबियों को देख कर लगाए देवो देखो अर्श सो, उसको अर्श के साथ लगाकर अर्श के निज स्वरूप को निरखो। ये शब्द को छोड़ दो, फिर तुलनात्मक जो चीजें बताई हैं इस तुलना को छोड़कर निज स्वरूप को दिल में बसा लो। हक अंग कैसे वर्णवो इन झूठी जुबा के बाल। अब ये इलम तो स्वयं हक ने दिया, और धनी जी स्वयं जो इलम दिया तो भी वो लाचारी बता रहे हैं यहाँ पे कि करे तो करे क्या, हक अंग कैसे वर्णवूं, अर्श में मेरे प्रीतम के स्वरूप को यहाँ पे कैसे वर्णन करूं, नूर को किन शब्द से यहाँ पे बता दे, नूर की तुलना कर सके ऐसा कोई शब्द इस संसार में है ही नहीं। जब ऐसा कोई शब्द ही नहीं है और हमें नूर की बात बतानी है,
तो कैसे बतावे? इसीलिए यहाँ के अनंत गुणों के शब्द को एक साथ जोड़कर एक नूर के गुण बता दिए, तो भी उसकी सही मायने में तुलना नहीं हो सकती। लेकिन और कोई इलाज नहीं है कि अर्श में जो नूर है उस नूर को यहाँ पे बता ही नहीं सकते। अखंड को कभी भी यहाँ के शब्द से ला ही नहीं सकते, तो करे क्या? इसीलिए कह दिए कि नूर का मतलब क्या है, कैसा होता है नूर? तो कह दिया कोमल है, सुगंधित है, नरम है, ऐश्वर्यवान है, आकर्षक है, तेजोमय है, सुगंधित है। जितने भी गुण इस संसार के अंदर है वो सारे के सारे गुणों का समूह। और फिर भी नूर की बात नहीं कर सकते। हक अंग कैसे वर्णन, प्रीतम के अंगों का वर्णन कैसे करूं? इन झूठी जुबा के बल, यहाँ के झूठी जुबा और झूठी अक्कल, अक्कल में भी इतना ही आएगा ना जो यहाँ के अक्ल में है, और बातें आ ही कैसे सकती है? तो प्रीतम स्वयं यही बात समझा रहे हैं कि हक अंग कैसे वर्णन करूं इन झूठी जुबा के बल। बका अंग क्यों कर कहूं, यो फेर फेर कहे अकाल। बका अंग क्यों कर कहूं, अखंड के इन स्वरूपों का वर्णन धनी जी कह रहे कि कैसे कर? यो फेर फेर कहे अक्ल, यहाँ की अक्ल बार बार यही बात कह रही है कि अर्श की चीजों का वर्णन यहाँ के शब्द से नहीं हो सकता। और फिर भी हम सुबह से यही तो लगे हुए हैं, रोज सुबह उठते हुए यही तो काम कर रहे हैं कि अर्श के प्रीतम के स्वरूप का वर्णन कर करके थक गए। सारे के सारे शब्दों में हक सूरत का वर्णन ही किया गया है। ये इल्म है ही इस वास्ते। ध्यान से ये दो चौपाई है, दोनों चौपाइयों को जरा ध्यान से समझ लीजिए। हक अंग कैसे वर्णवू इन झूठी जुबा के बल, यहाँ के झूठी जुबान और झूठे शब्द से अर्श में मेरे प्रीतम के अंग को कैसे वर्णन करूं? बका अंग क्यों कर कहूं, अखंड की बातों को यहाँ पे कैसे कह सकता हूं? तो ये मेरी अकल बार बार यहाँ पे इंद्रावती की आत्म अंदर इतनी कंफ्यूज हो रही है, ऐसे सोच कि इस झूठी अक्कल से मैं कैसे बताऊं? यहाँ पे इस झूठे शब्द से अर्श के स्वरूप का वर्णन हो ही नहीं सकता। करूं तो करूं क्या, कैसे समझाऊं सुंदर साथ को? कह रही हूं वो भी सुंदर साथ को समझाने के लिए, लेकिन सुंदर साथ अपनी बुद्धि से यहाँ के शब्द को पकड़ कर बैठ जाएंगे तो कभी भी निज स्वरूप को पहचान नहीं पाएंगे। और यही होता है, आज यही हो रहा है। आप देख लो, चितवन में हम यहाँ के शब्द से जो बातें सुनी है उसी बात को हम देखना चाहते हैं। यहाँ के जिन शब्दों का प्रयोग किया है उन शब्दों को हमने जड़ता से पकड़ लिया है। अर्श के अंदर हम दीवारें गिनते रहे हैं, खंबे गिन रहे हैं, वहां की नियामतों की वर्णन कर रहे हैं, शब्द में लेकर आएगी। एक बात समझाने के लिए, जो बात शब्द में नहीं आ सकती, ऐसी चीज को जिसका कोई नमूना हो ही नहीं सकता, उस बात को यहाँ पे समझानी है तो यहाँ के शब्द का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। प्रीतम जानते थे कि मेरे सुंदर साथ इन शब्दों को पकड़ लेंगे, और शब्दों को पकड़ेंगे तो सत्य तक कभी नहीं पहुंचेंगे। जिसने शब्द को छोड़ दिया
जिसने शून्य को छोड़ दिया, जिसने निराकार को छोड़ दिया, वो इससे आगे निकल पाया। यदि इसी को पकड़ के बैठे और अर्श में सुरता लगानी है, दोनों काम एक संग नहीं हो सकता। अर्श की चेतनता को, अर्श की सुंदरता को इन शब्दों से हटकर अपने निज स्वरूप की सुरता से निहारिए। यही मेरे प्रीतम हमें समझा रहे हैं। रूप रंग इता क्यों कहिए, ले मसाला इत का। ले मसाला इत का। अर्श में रूप रंग इत क्यों कही? अर्श के मेरे प्रीतम के उस सौंदर्यमय स्वरूप का, उसका रूप और रंग का वर्णन यहाँ के शब्द में कैसे करें? तो क्या करें? इसलिए यहाँ का मसाला ले लिया, और यहाँ का मसाला क्या है? गौर, उज्जवल, कोमल, सुगंधित, चेतन, प्रकाशित, ये सारे शब्द यहाँ के। ये नमूना बताने के वास्ते रूप रंग इत क्यों कहिए, ले मसाला इत का। यहाँ का मसाला लेकर अर्श की बातों को समझाना है। इस वास्ते धनी जी कह रहे हैं कि मैं वर्णन तो कर रहा हूं रूप रंग का, मेरे प्रीतम के स्वरूप का, उनके नयनों का। अब उस नयनों को हम उसके भावों से न देखेंगे तो कभी भी उस नयनों की शोभा हमारे दिल में नहीं बस पाएगी। उस रंग और सुंदरता को शब्द से हटकर अपनी संवेदनाओं से जोड़ दे। शब्द को यहीं पे, मसाला को यहाँ पे छोड़ना ही पड़ेगा। रूप रंग इत क्यों कहिए, ले मसाला इत का। यहाँ का मसाला लेकर अर्श की बातों का मैंने वर्णन किया है। मसाला छोड़ के निज स्वरूप को दिल में बसाइए। ए सुकन सारे फना मिने, हक अंग अर्श बाका। ये सुकन सारे अनामीने, ये जितने भी शब्द है वो सारे नाशवान के, अना के, खेल के है। ये शब्द अर्श में नहीं पहुंच सकते। इन शब्दों से अर्श की सूरत की तुलना नहीं हो सकती। अक अर्श अंग बका, प्रीतम के अंग अखंड का वो वर्णन यहाँ के मसाला लेकर, यहाँ के शब्दों से नहीं हो सकता। नमूना देकर समझा रहे हैं, और हम हर जगह पे नमूने को ही पकड़ कर बैठे हैं। आप देख लो, अब चितवन को याद कर दो। आज तक जितना चितवन हम सीखे हैं, आज तक हमें जितना चितवन सिखाया गया है, और जिस ढंग से हम आज तक चितवन कर रहे हैं, इन बातों को जरा देख लो तो हम यहाँ के ही शब्द से बने हुए चीज को अर्श की ओर निहारने की कोशिश करते। दाम दरवाजा हम ऐसे देखते हैं जैसे लकड़ी का बना हुआ होगा और ऊपर कांच लगे हुए होंगे। सीढ़ियों को हम ऐसे देख रहे हैं जैसे पत्थर की बनी हुई हो। रंग माहौल को हम यहाँ के इमारत के रूप में देख रहे हैं। वो इमारत थोड़ी है। कैसे समझाऊं, मेरे पास भी शब्द नहीं। स्वयं धनी जी कह रहे कि मैं नहीं समझा सकता। यहाँ का नमूना देकर मैंने कह दिया कि रंग माहौल हमारा नवभूम 10वीं आकाशिका,
तो हम तो जैसे यहाँ पे ईंट माटी पत्थर चूने का बना हुआ जो इमारत होती है, वैसी ही इमारत को हम नजर में भरने लगे, ऐसी बोम गिनती करने लगे और एक एक बोम के अंदर की शोभाओं को हम देखने लगे। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां गिनने करने लगे। क्या बात है, सुंदर। एक बोम से दूसरी बोम जाने के लिए हम सीढ़ियां का प्रयोग करने लगे। नूर ही नूर जहां पे बरस रहा है, नूर का ही तो रंग माहौल, नूर की ही तो शोभा है। उसके दीवारें और थंभों को हम कैसे स्थूल में देख सकते हैं? वो सारी बातें चेतन है। जहां हमारी चेतना जिस चीज को चाहती है, हम अपने आप को उसी पल वहीं पे पा लेते हैं। अर्श की ये शोभा, न कहीं आना पड़ता है, न कहीं जाना पड़ता है। सारी शोभा चित्त चाहिए। चित्त में जैसा चाहा तुरंत ही वैसे शोभा वहीं पे खड़ी हो जाती। यहां का नमूना देकर अखंड को वर्णन किया है प्रीतम ने, और हमने जड़ता पूर्वक उस नमूने को पकड़ लिया और इतना झगड़ा भी करने लगे हैं आपस में। नहीं नहीं नहीं, बानी में देखो लिखा है, बानी में लिखा है। शब्द को पकड़ लेकर बैठे हम। प्रीतम कह रहे हैं रूप रंग इत क्यों कहिए, ले मसाला इत का। ये सारा यहाँ का मसाला लेकर मैं आपको बता रही हूं। रूप रंग गौर लालक, कहूँ नूर ज्योत रोशन। क्या कह रहे हैं हम? यहाँ पे बार बार इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कौन से? रूप रंग गौर लालक। जब भी प्रीतम के स्वरूप के, श्यामा जी के स्वरूप के, हम रूपों के स्वरूप की बातें होती है, तब वहां के अत्यंत सुंदर रूप की, रंग की, गौर माने गोरेपन की, लालिमा युक्त की, वहां के नूर की, ज्योत की, रोशनाई की, इन शब्दों से हम उस स्वरूप का वर्णन कर लेते हैं। ये शब्द सारे ब्रह्मांड के, अर्श जरा उड़ावे सबन। इस शब्द सारे ब्रह्मांड के, कौन से? रूप रंग गौर लालक, नूर ज्योत रोशन। ये सारे शब्द धनी जी कह रहे कि ब्रह्मांड के, ये शब्द सारे ब्रह्मांड के, अर्श जरा उड़ावे सबन। जरा माने क्या? कंकरी, एक कण। इतनी भी झलक आ जाए तो ये सारे शब्द को खत्म कर देगी। ये शब्द की वहां आवश्यकता ही न रहे। रूप रंग गौर लालक और नूर ज्योत रोशन, हम बार बार इन ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। वाणी में यही बताया गया। कैसा है अर्श? तो नूर के गुण हमने बता दिए तुरंत, जैसे हम कंठस्थ कर लिए हमने। तो नूर याद करते ही तुरंत आ जाता है। कैसा? तेज, ज्योत, प्रकाशित, नरमाई, कोमलता, सुगंधित, आकर्षितता। आहा, जैसे हम तो नूर के बीच में बैठे हैं। ये शब्द सारे ब्रह्मांड के, धनी जी कह रहे ये शब्द अखंड में कभी नहीं पहुंच सकते। अर्श जरा उड़ावे सबन, अर्श की एक जरा सी बात भी समझ में आ जाएगी तो ये सारे शब्द निकल जाएंगे। फिर कोई शब्द की आवश्यकता रहेगी ही नहीं। बिना शब्द से, ये शब्द को छोड़ते हुए
प्रीतम का स्वरूप दिल में बस जाएगा। फिर न तो गौर होगा, न लालिमा होगी, न उज्ज्वलता होगी, न नरमाई कोमलता। ये सारे शब्द यहाँ के फना के हैं। जब निज स्वरूप सामने आ जाएगा तब इन शब्दों की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आप शब्द से परे हो जाओगे, और शब्द से परे होना ही हमारी जागनी है। शब्द से परे हो गए तब तो निज स्वरूप को निहारेंगे, और निज स्वरूप को निहारना ही तो जागनी। शब्द की उलझनों से बाहर निकलना। प्रीतम कह रहे हैं, देखो फिर एक बार, रूप रंग गौर लालक और नूर ज्योत रोशन, ये शब्द सारे ब्रह्मांड के अर्श जरा उड़ावे सबन। अर्श की एक जरा सी बात दिल में बस जाएगी तो इन सारे शब्दों का स्थान खत्म हो जाएगा, सारे शब्द की बातें खत्म हो जाएगी। गौर हक अंग कहत हो, एक गौर रंग लाहोत। गौर, देख तुम हमें समझा रहे हैं, देखो ध्यान से, गौर हक अंग कहत हो। हम बार बार प्रीतम के स्वरूप के वर्णन में उनके अंग का रंग गौर, उज्जवल, लालिमा युक्त कहते, हमेशा यही कहा करते। क्यों? कि इस खेल के अंदर जो सबसे सुंदर स्वरूप है वो कैसा है? तो गौर, उज्जवल और लालिमा युक्त। तो इन शब्द का प्रयोग करके हमने अर्श में मेरे प्रीतम के स्वरूप के संग इन शब्दों को जोड़ दिया। गौर हक अंग कहत हो, यदि वो कह रहे हैं तो हमें ये गौर रंग लाहूत, ये परमधाम का गौर रंग हमें दिल में बसा लेना। हम यहाँ पे ये जो चमड़ी का रंग है ना, इस चमड़ी के रंग को हम दिल में बसा लेते हैं। अब अर्श में चमड़ी है ही नहीं, मांस है ही नहीं, खून है ही नहीं कि लालिमा दिखाई दे, हड्डियां है ही नहीं कि ढांचा दिखाई दे। अब कैसे समझावे? अर्श का, मेरा प्रीतम का स्वरूप, हम रूपों का स्वरूप इन सब से परे है। गौर हक अंग कहत हो, तो एक गौर रंग लाहूत, उसे अर्श के, परमधाम के रंग माहौल के, मेरे प्रीतम के अंग का गौर रंग देखिए। इस संसार के गौर वर्ण से अर्श के गौर वर्ण की तुलना नहीं हो सकती। और कहूँ शोभा सलू की, ये छवि है अद्भुत। और कहूँ शोभा सलू की, ये अंग अंग की सुंदरता, उनकी जोड़, इनकी बनावट, एक अंग की इतनी खूबियां। दनी जी कह रहे हैं एक छवि है अद्भुत। ये प्रीतम का स्वरूप ऐसा अद्भुत स्वरूप है, यहाँ के शब्द में वो कभी नहीं आ सकता। इसलिए बार बार यही बात कहा प्रीतम ने, अर्श दिले देखिए, अर्श नजरों देखिए। अब अर्श की नजर लावे कहां से? तो प्रीतम ने वो ही तो दे दी, निस्बती रूहे ही अर्श की नजरों से देख पाएगी। यही तो अर्श रूहे है हमारी, जो हमारी निस्बत है। आगे जो कह दिया तीन बातें, इल्म होवे हक का और हुक्म करावे सहूर, हक अंग वाहिदत का तब पाविए सलूक। जब वाहिदत का स्वरूप प्रीतम की अंग रूप अंगनाओं के भाव दिल में भरे है, तब पाइए सलुकाई, वहां की सुंदरता को
और कहूं शोभा सलूकी, एक छवि है अद्भुत, तब इस स्वरूप को हम नजरों में बसा पाएंगे। चकलाई हक अंगों की, रूप जाने अरवा अर्श। इन सारी बातों का कंक्लूजन दे दिया प्रीतम ने। चकलाई हक अंगों की, प्रीतम के अंगों की सुंदरता, चिकनता, गुण जितने भी बड़े हैं वो सारे गुणों को जाने अरवा अर्श, अर्श की रूहों के सिवा और कोई नहीं जानता, न कोई जान पाएगा, न कोई दिल में बसा पाएगा। ये इल्म हमारे लिए अर्श की और पहुंचने की सीढ़ी है। ये शब्द प्रीतम के स्वरूप को बसाने के लिए एक मसाला के तौर पे, एक तुलनात्मक भाव से यहाँ पे दे दिए। अब हमें उस शब्दों को छोड़कर मूल स्वरूप को पकड़ लेना है। चकलाई हक अंग की, रूप जाने अरवा अर्श। प्रीतम के इन अंगों की सुंदरता, चेतनता, उसके गुण, उसकी बनावट, उसकी सलूकी, ये हम रूहों के सिवा और कोई नहीं जान सकता। रूह जागी जाने खेल में, जो हुई होए अरस परस। रूह जागी जाने खेल में, बात आ गई तो खेल में रूह जागृत हो गई, जो हुई होए अरस परस, जो एक दूसरे के संग मिल गई। प्रीतम के अंग रूप अंगना प्रीतम के संग मिल गई, ये जागृति। जो जागी जाने खेल में, वो प्रीतम के इस स्वरूप को देख पाएगी, निहार पाएगी, वर्णन कर पाएगी। चकलाई हक अंगों की, रूप जाने अरवा अर्श। हम रूहों के सिवा ये प्रीतम के स्वरूप को और कोई नहीं जान पाएगा। रूह जागी जाने खेल में, इस खेल में वो जागृत हो गई, जो हुई होए अरस परस, प्रीतम के संग जो मिल गई, प्रीतम के अंग सो अंग जिसने लगा दिया, अर्श के नेत्रों से जिसने प्रीतम को देख, वो जागी हुई, वो जागृत हो गई, उसने ये सारी बातें समझ ली। अर्श रूहों के सिवा और कोई ये बात दिल में बसा ही नहीं सकता। यही बात प्रीतम हमें समझा रहे हैं। इसी तरह प्रीतम के स्वरूप को दिल में बसाकर अपनी सुरता को जगाने वाली, प्रीतम के संग अरस परस मिलकर लीला करने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो हुई होए अरस परस, जो हुई होए अरस परस, चकलाई हक अंगों